नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मैम, थाना सहार में हुई घटना के संबंध में एक वीडियो एक्स पर वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? ASP4 UP नाम के एक हैंडल से राम बहादुरपुर थाना सहार में 22/1/24 को हुई घटना के संबंध में पीड़ित परिवार का एक वीडियो और जाति विशेष के संबंध में कुछ अपशब्द लिखे गए हैं। जिस वीडियो में वर्तमान में हुई घटना के अतिरिक्त पूर्व में सास ससुर की हत्या की घटना के बारे में बोला जा रहा है, जिसके संबंध में अभिलेखीय परीक्षण किया गया। तो वर्ष 2012 में मृतक ब्रजेश कुमार के पिता जयप्रकाश की आकस्मिक निधन के बाद परिवार के द्वारा ना तो PM कराया गया था और ना ही कोई FIR पंजीकृत कराई गई थी। वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान मृतक ब्रजेश कुमार की मां 1/12/20 से घर से गई और जब वापस नहीं आई, उनको ढूंढा गया तो उनका शव 2/12/20 को खेत में पड़ा मिला, जिसमें जिस तरफ वो गिरी थी उस तरफ एक 3x2 सेंटीमीटर का कंट्यूजन था और नोज ब्लीड। जिसके बाद मृतक की तहरीर की सूचना पे अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया, CDR एनालिसिस किए गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे और FSL को जो एब्स्ट्रैक्ट्स भेजे गए थे, जो भी परिस्थितियां हो सकती हैं उसको देखते हुए इन सभी की रिपोर्ट और तमामी विवेचना के आधार पे जब मरने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ तो UP स्टेट मेडिको लीगल अथॉरिटी से रिपोर्ट ली गई, जिसमें ऑफेंसिव फिनोमिना इज एक्सक्लूडेड एंड इट मे बी एन एक्सीडेंटल फिनोमिना एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें जुलाई 2021 में साक्ष्य के अभाव में FR लगाई जा चुकी है। तब से मृतक के परिवार क्योंकि मृतका संगीता देवी, मृतक की मां संगीता देवी और गजेंद्र के कई कॉल उस समय विवेचना के दौरान पाए गए थे, तो मृतक का परिवार गजेंद्र के परिवार से रंजिश मानने लगा था। जब भी वो आपस में मिलते थे तो उसमें कुछ न कुछ कहासुनी अपशब्द बोले जाते थे। 22/1/24 को गांव में एक व्यक्ति की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। वहां से वापसी के दौरान ब्रजेश और गजेंद्र में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद उनमें हाथापाई हुई। पास में एक फावड़ा पड़ा था, जिसके घर के सामने फावड़ा पड़ा था, वहां से वो उठा के उसने घूमकर ब्रजेश को दे मारा और गिरने के बाद और 2 फावड़े मार दिए, जिससे ब्रजेश की मौके पे ही हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। जिस पे तत्परता से पुलिस गई, मौके से खोजबीन शुरू की और आरोपित गजेंद्र को 24 घंटे के अंदर मैं आला कत्ल अरेस्ट करके न्यायिक अभिरक्षा में उसे भेज दिया। पूरे प्रकरण में आरती देवी मृतक की पत्नी की तहरीर की सूचना पे 4 नामजद और 1 अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अब तक की तमामी विवेचना के बाद घटना गजेंद्र के द्वारा करना और शेष 3 नामजद अभियुक्तों के घटना के समय अन्यत्र उपस्थिति के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। परिवार को कतिपय अराजक तत्वों के द्वारा भड़काकर गलत बयानबाजी कराई गई है, जिस पर विशेष रूप से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। गांव में जो है मौके पे घटना के बाद से ही फोर्स लगाई गई है। इसमें क्योंकि कसीदगी व्याप्त है तो निरोधात्मक कार्रवाई पर प्रभावी रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अलावा भी अगर अफवाहों के आधार पे किसी व्यक्ति के द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ी जाती है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एतद द्वारा गलत एवं भ्रामक सूचनाओं के आदान प्रदान करने वाले व्यक्तियों को सचेत किया जाता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।